हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम जो है पॉलिटी के सब्जेक्ट में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने जो है प्रस्तुत हुए हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स थे वो सारे कवर किए थे, तो वो सारे आर्टिकल्स कवर हो गए। अब हम उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। तो देखिए, ये पोस्ट जो है हमने यूएसए से ली है। यूएसए से ये पोस्ट लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और इससे रिलेटेड आर्टिकल्स जो है हम वन बाय वन ये सब पढ़ेंगे। इसके अलावा जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो है अगले लेक्चर्स में। तो आइए देखते हैं। आर्टिकल 63 में जो है बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये प्रोविजन जो है आर्टिकल 63 में दिया गया है। दूसरा, आर्टिकल 64 में बताया गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, यानी उसकी अध्यक्षता करेंगे। तीसरा, आर्टिकल 65 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 65 बेसिकली जो है उपराष्ट्रपति के कार्यों के बारे में बता रहा है। तो यहाँ दो ही मुख्य कार्य हैं उनके उपराष्ट्रपति के। एक तो राज्यसभा का सभापतित्व करेंगे, ठीक है, राज्यसभा का सभापतित्व करेंगे। दूसरा, वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे, ठीक है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका जब निभाएंगे ये, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी सुविधाएं हैं, सेवा शर्तें हैं, विशेषाधिकार हैं, वो सारी चीजें, वेतन हुए, सब कुछ जो है वो राष्ट्रपति की तरह ही उनको मिलेंगे। लेकिन ये कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में उपराष्ट्रपति मैक्सिमम कितने दिन कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभा सकते हैं? तो ये है 6 मंथ। 6 मंथ से ज्यादा कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका वो नहीं निभा सकते। तो आर्टिकल 66 में क्या कहा गया है? योग्यता के बारे में बताया गया है। योग्यता में देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की योग्यताएं तीनों जो है कॉमन ही हैं। कुछ एक डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो जो कॉमन योग्यताएं हैं वही पहले मैं एक बार बता देता हूं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। भारत का नागरिक होना चाहिए, मिनिमम एज जो है 35 ईयर्स होनी चाहिए, और साथ के साथ जो है आपका लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कॉमन योग्यताएं हो गई। इसके अलावा जो अतिरिक्त योग्यता होनी चाहिए, यहाँ पे डिफरेंस जहाँ आता है वो ये है कि उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा के सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, जबकि राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा गया है। इसी तरीके से आर्टिकल 67 में कार्यकाल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 67 में कहा गया है कि कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होगा। ये 5 वर्ष जो है कब से काउंट होगा? तो ये 5 वर्ष काउंट होगा जिस दिन जो है उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे और ऑफिस अपना एज्यूम करेंगे, उस दिन से। ये कार्यकाल 5 वर्ष से जो है कम में भी जो है खत्म, पहले जो है रिक्त हो सकता है कुछ विशेष परिस्थितियों में। जैसे कि मान लीजिए कि ये कंडीशंस है, मृत्यु हो जाए, मान लीजिए डेथ के केस में राष्ट्रपति की का अगर आकस्मिक डेथ हो जाएगी तो उस केस में पद रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगी पोस्ट। उसी तरीके से अगर वो स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दें तो भी पोस्ट खाली हो जाएगा। इसी तरीके से राज्यसभा उनको जो है रिमूव कर दे, आर्टिकल 67 में ये बात कही गई है। राज्यसभा अगर उनको रिमूव करने का प्रस्ताव या रेजोल्यूशन ला दे तो रिमूवल की प्रक्रिया के बारे में डिटेल हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये 3 तरीके हैं जिससे वैकेंसी क्रिएट हो सकती है उपराष्ट्रपति के पद की। तो यहाँ कार्यकाल हो गया आपका। अब निर्वाचक मंडल की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 66 में ही निर्वाचक मंडल की भी बात की गई है उपराष्ट्रपति के लिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे संसद के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों, चाहे वो आपके मनोनीत सदस्य है, नॉमिनेटेड हों, वो सब जो है वो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे या वोट करेंगे, ठीक है। और विधि जो है निर्वाचन की वैसे ही होगी जैसे राष्ट्रपति की होती है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 69 की बात करते हैं। तो शपथ की बात करता है आर्टिकल 69। शपथ में जो है ये किससे, कौन को शपथ दिलाएगा? तो चूंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है प्रेसिडेंट ही होते हैं उपराष्ट्रपति के लिए, शपथ वही दिलाएंगे। और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र भी जो है प्रेसिडेंट को ही देता है, ये बात याद रखिएगा। वेतन की बात करें अगर जो है, तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति का होने का वेतन नहीं मिलता है, उसको राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए जो है, ये अलग अलग आर्टिकल्स के बुलेट पॉइंट्स मैंने आपको ब्रीफ कर दिए हैं। तो इसको आप जो है स्नैपशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए और इसको रिवाइज कर सकते हैं। एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने कमेंट्स में अपने फीडबैक दीजिए, आपको कौन से वीडियोस और देखने हैं वो बताइए, कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो वो बताइए, तो इसको जो है हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।